मुरादाबाद सीएमओ ऑफिस पर शिवसेना का जोरदार जमकर प्रदर्शन। सीएमओ ऑफिस पर तैनात कर्मचारियों पर की गई अवैध उगाही आरोप में सौंपा ज्ञापन, जांच कर कार्रवाई करने की उठाई मांग। दरअसल आपको बता दें, जिला अस्पताल में कोरोना काल में बढ़ते भ्रष्टाचार व नगर विधायक द्वारा डॉक्टर डी के प्रेमी पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप व कोरोना काल में निजी अस्पतालों द्वारा आम जनमानस को आर्थिक व मानसिक उत्पीड़न व जिला अस्पताल के अधिकारियों के संरक्षण में अवैध वसूली व निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायती पत्रिका के उपरांत कोई कार्रवाई न करने के संबंध में शिवसेना के जिला प्रमुख एवं कार्यकर्ताओं ने सीएमओ चिकित्सालय के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा है। दरअसल शिवसेना के जिला प्रमुख का कहना है कि कोरोना काल में पूरे देश व प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी ने हाहाकार मचा रखा है। विषम परिस्थितियों में पूरे देश व उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों तक डॉक्टर, नर्स, बॉय, कार्य करने वाले कर्मचारियों का सरकारी कर्मचारियों द्वारा कड़ी मेहनत करके इस लड़ाई में मरीजों की सेवा की है और लोगों को जान बचाई है। तो वहीं शिवसेना ने इस कार्य का तहे दिल से धन्यवाद भी किया। साथ ही साथ इस कोरोना के काल में पूरे देश में डॉक्टर व सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों की सेवा के उपरांत सैकड़ों डॉक्टर व कर्मचारियों का देहांत भी हुआ है, जिसको लेकर शिवसेना उनको तहे दिल से अभिनंदन करती है। साथ ही उनके परिवारों के साथ साथ उनका राष्ट्र अभिनंदन व श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो वहीं आज उन्होंने आगे कहा कि जिला अस्पताल में कोरोना काल में हुए भ्रष्टाचारियों की गांव व मुरादाबाद जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से उक्त कमेटी बनाकर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही नगर विधायक रितेश गुप्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर डी के प्रेमी पर अविलंबन जांच बिठाकर कार्रवाई की जाए तथा निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना काल में मरीजों से की गई अवैध वसूली पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से लिप्त अस्पतालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ता सहित जिला प्रमुख द्वारा शीघ्र कार्रवाई करने को लेकर सीएमओ ऑफिस के अंदर पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ एक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में कुछ झोलाछाप डॉक्टर और सीएमओ ऑफिस में तैनात कुछ कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अवैध वसूली कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर तुरंत जांच कर कार्रवाई की जाए। तो वहीं सीएमओ एसपी गर्ग ने ज्ञापन लेते हुए बताया कि शिवसेना द्वारा दिया गया ज्ञापन पर जो बिंदु पर आरोप लगाया गया है उस पर जल्द से जल्द जांच बिठाकर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जानकारी देते हुए सीएमओ एसपी गर्ग ने पत्रकारों को बताया। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जिला अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों तक जो भ्रष्टाचार हो रहा उसको लेकर माननीय सीएमओ महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया। आप लोगों ने कल देखा कि एक नगर विधायक के द्वारा यहाँ पर एक आरोप लगाया गया। मतलब ये बड़ी भारी बात है कि गवर्नमेंट के एक नगर विधायक जी के द्वारा एक आरोप लगाया जाना, और वो भी अस्पताल में कोरोना काल में, जहाँ कोरोना काल में हम सब लोग लगे हुए हैं। हर जना ये लगा हुआ है कि हर तरह से किसी को भी तकलीफ नहीं हो। यहाँ आर्थिक से लेकर मानसिक उत्पीड़न जिस तरह से हुआ परिवारों का, उसको लेकर के हमने कहा कि डी के प्रेमी जी वाली बात जो है, आप समझ लो कि ये जो आपके झोला छाप डॉक्टर वाले विषय है, वो कम से कम हमारे पास भी लिस्ट 3000 डॉक्टरों की है जो अलग अलग गांव में, ब्लॉकों में, इत्रों में वो कर रहे हैं। उनको शिकायत करने के बाद उन पर कार्रवाई नहीं होती, नोटिस दे दिया जाता और नोटिस यहाँ पर आकर के निपटा दिया जाता। वो किस स्तर से निपटाया जाता है ये मैं चर्चा करने का विषय नहीं है। मुख्य रूप से एक अधिकारी के ऊपर भाई ये खुली बात है कि अगर आप किसी को आपने नोटिस जारी किया और उसका नोटिस बिना कार्रवाई के निपट गया तो उसका क्या ये खुलेआम भ्रष्टाचार। हम तो कह रहे हैं कि अवैध वसूली हो रही है। और एक ये कोरोना काल को जो निजी अस्पतालों ने है, उन्होंने एक सुनहरा अवसर मान करके लोगों के साथ खूब भ्रष्टाचार करा। उसका स्वतंत्र उदाहरण है कि आप लोगों ने निजी अस्पतालों के अंदर बाउंसर रख लिए। आप लोग ये बताओ कि अगर किसी का ऑक्सीजन खत्म होने के बाद किसी भी डॉक्टर कौन जिम्मेवारी लेगा? अगर किसी का मरीज खत्म होता है और भी टेक्निकली कमी हॉस्पिटल की है, उसके ऊपर भी कोई केस या कोई किसी तरह की रिपोर्ट नहीं हो रही, ना कोई सुनवाई हो रही है। अगर लोग चीख रहे हैं कि हमसे बिल ज़्यादा लिए जा रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रही,
तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। इन्हीं सभी विषयों को लेकर के और हम ये निश्चित रूप से आपसे कह रहे हैं कि अगर इस पे सुनवाई नहीं हुई, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद हर निजी अस्पताल के बाद शिव सैनिक धरना देंगे और इसको उजागर करना ही पड़ेगा कि इन्होंने कितनी लूटपाट करी है। और अगर अस्पतालों ने लूटपाट करी होगी तो हम प्रशासन से भी और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि अगर भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त अस्पताल पाए गए हैं उनके सारे लाइसेंस अविलंब निरस्त हो। जय भवानी जय शिव। बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के इसमें भ्रष्टाचार बढ़ चुका कि कोई भी अफसरशाही हावी हो गई है, अफसर सुनने को तैयार नहीं है। ये इसका सीधा साधा सबूत है कि माननीय विधायक जी ने इससे पहले शिकायत करी होगी, इससे पहले प्रभारी मंत्री भी आए, इससे पहले आपके राज्य मंत्री भी स्वास्थ्य आए, उन लोगों ने क्लीन चिट अगर यहाँ दे दी तो ये नहीं है कि माननीय विधायक जी ने चिट्ठी एकदम लिखी होगी। उन्होंने पहले माननीय सीएमओ साहब से भी, डीएम साहब से भी सबसे बात करी होगी। जब उन्हें लगा होगा कि ये भ्रष्टाचार का आवामंडल बहुत मजबूत है, तब उन्हें जाकर के चिट्ठी लिखनी पड़ी होगी। भ्रष्टाचार के हर उसमें हम उनका सहयोग करेंगे। जय भवानी जय शिव। तो कहीं ना कहीं देखिए कि इस आवा मंडल में बार बार कह रहा हूँ, इसको सीधी बात है कि वो आवा मंडल में भ्रष्टाचार का आवा मंडल पूर्ण रूप से संयोजित आवा मंडल है, जिससे कि वो सारी चीज़ें उनको ढक दी जाती हैं। और ये अस्पतालों की जिस तरह की दशा दी गई थी, हम लोग भी पढ़ रहे थे समाचार पत्रों के द्वारा कि उससे पहले सही हो जाता है, अगले दिन आईसीयू बंद हो जाता है, कोविड वार्ड ऐसा सजा दिया जाता है। तो इन सब लोग आपके माध्यम से उठाया जा रहा है, ये हम पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद देते हैं। जय भवानी जय शिव। देखिए, आज शिवसेना के प्रतिनिधियों द्वारा चिकित्सा विभाग में कतिपय व्यक्तियों द्वारा कुछ आपत्तिजनक, कुछ भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लगाते हुए माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया है। वो ज्ञापन प्राप्त किया गया है और उसको उचित कार्रवाई के लिए आगे भेजा जाएगा। क्या ज्ञापन दिया? काफ़ी उसमें बिंदु हैं। इसमें आरोप लगाया गया डीके प्रेमी साहब पर के कई विभागों के नोडल अधिकारी हैं, उसके बाद उसमें ये देखिए, उसमें प्राइवेट चिकित्सालयों द्वारा अवैध वसूली, एसीएमओ द्वारा कुछ कई विभागों के नोडल अफसर के कार्य के संबंध में बिंदु हैं। कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कैसे क्या बता रहे हैं शिवसेना वाले, उसमें क्या एक्शन ले जा रही है, आखिर क्या वजह है? तो देखिए, उक्त बिंदुओं का ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ये निर्देशित किया गया था और उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी प्राइवेट अस्पतालों पर मजिस्ट्रेट स्तर के नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, जिनकी दैनिक रिपोर्ट शासन को जा रही है। जो झोला छाप डॉक्टर हैं, उन पर क्या एक्शन होगा? झोला छाप डॉक्टरों पे कोरोना काल में जो अति व्यस्तता के कारण कुछ कम कार्रवाई हुई है, यहाँ से कुछ राहत मिलते ही पुनः कार्रवाइयाँ प्रारंभ की जाएंगी। अब तक कितने हॉस्पिटल में छापामारी? अभी ये फिलहाल उपलब्ध नहीं है रिकॉर्ड मेरे पास। अभी तक कोई छापामारी हुई नहीं किसी भी हॉस्पिटल में, झोला छाप होगा? मतलब कब? नहीं, कब से नहीं हुई है। कब से नहीं? आप इंचार्ज हैं, आपकी जिम्मेदारी, आप सबसे बड़े हैं। हाँ, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है। लगातार शिकायतें काफी बार की जा चुकी है, उसके बावजूद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है। हमने कुछ शिकायत करी है, 20 दिन पहले उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने कार्रवाई की है, डीके प्रेमी को भेजा, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, लिखित में दिए हमने। शिवसेना को आरोप है कि 20 दिन पहले भी हमने कहा है, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। इस बिंदु को देखा जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।